आज जो है उनका टिकट काट कर जनता दुखी है, तो उसका परिणाम नुकसान भाजपा को देखने को मिलेगा। ये जो है ना रिजल्ट जो आएगा उसमें क्लियर दिखेगा कि उनको इसका भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने टिकट जो काटा है नरोत्तम मिश्रा जी मैंने अपनी गलती का था कि ये जीत जाएगा तो हमको गृह मंत्री मांगेगा। हाँ, किसका था? इसका मोहन यादव का। सिंधिया भी नाराज थे। भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने भाजपा के ही प्रत्याशी को काटा है, यानी ब्राह्मण का टिकट काट कर ब्राह्मण को दिया है। तो सबसे पहले ब्राह्मण को खत्म करने का प्रयास किया भाजपा ने। इससे पहले अनु मिश्रा जी को खत्म किया, गोपाल भार्गव जी को साइड में किया, और लास्ट में नरोत्तम मिश्रा जी को। दादा के आंसू का बदला नहीं लेगी? लेगी, क्यों नहीं लेगी? लेगी। हाँ। तो आपका कहना है कि असर पड़ेगा? फाइट रहेगी वो तो कांग्रेस और बीजेपी। दामोदर यादव को लेकर के क्या कहना चाहिए? दामोदर यादव को तो अपन जानते ही नहीं है, खैर अभी दतिया में। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं दतिया में, जहां पे दतिया उपचुनाव को लेकर यहाँ पर क्या कुछ माहौल है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे, जानते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जो अभी क्या माहौल है दतिया में? माहौल भाजपा के प्रति है, लोगों का रुझान है। तो नरोत्तम दादा को टिकट नहीं मिला, प्रत्याशी कौन है जानते हैं? उसका हो सकता है असर पड़े का अगली पार्टी की। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नरोत्तम दादा को टिकट न मिलने से यहाँ की स्थिति बिगड़ तो गई है। तो अभी जो प्रत्याशी है भाजपा का नाम जानते हैं, क्या नाम है? हाँ, आशुतोष तिवारी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इधर एक गांव है उन्नाव के पास, वहाँ के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, पर बीजेपी ने नरोत्तम का टिकट क्यों काटा? अब क्या कहें, उनकी अंदरूनी क्या थी कह नहीं सकते। नहीं, सुनने में आया कि मतदाताओं को रुझान नहीं है, मतदाता नहीं चाहते नरोत्तम को। क्या सही है क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। मैंने अपनी गलती का था कि ये जीत जाएगा तो हमको गृह मंत्री मांगेगा। हाँ, किसका था? इसका मोहन यादव का। सिंधिया भी नाराज थे। तो क्या यहाँ की जनता दादा को टिकट नहीं मिला तो इसका रोष क्या भाजपा पे निकालेगी? देखो, अंदरूनी बात है। वैसे आशा तो कर रहे हैं कि बीजेपी जीते। अच्छा, घनश्याम के लिए क्या कहना है? घनश्याम सिंह जैसे यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी है, दतिया के राजा भी हैं। हाँ। उनको भी चाहती है पब्लिक। अब आप कह रहे हैं देखो, बराबरी की जोड़ी है। अब जो भी आगे नहीं, आपके दिल में क्या है? हम तो बीजेपी के हैं। देखो, तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ फौजी लालता प्रसाद जी भी हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दतिया को लेकर के कि दतिया में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, दतिया में जो चुनाव होने जा रहा है, पहले जनता यहाँ की नरोत्तम मिश्रा जी के सपोर्ट में थी, क्योंकि उन्होंने दतिया में रह कर के काफ़ी विकास अच्छा किया, इसलिए यहाँ की जो जनता चाहती थी कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिले। भाजपा द्वारा एट ए टाइम उनका टिकट जो काटा गया, उससे जनता के अंदर बहुत दुख है, कष्ट है उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया उनसे पहले किसी विधायक ने यहाँ नहीं किया जो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी ने विकास किया। आज जो है उनका टिकट काट कर जनता दुखी है, तो उसका परिणाम नुकसान भाजपा को देखने को मिलेगा। ये जो है ना रिजल्ट जो आएगा उसमें क्लियर दिखेगा कि उनको इसका भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने टिकट जो काटा है नरोत्तम मिश्रा जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ये जानते थे अगर इनको टिकट मिल गया और ये जीत गए तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इस कारण उन्होंने हाई कमांड को उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट भेजा, जिससे उनका टिकट एट ए टाइम में काटा गया। उनको पहले बताना था कि भाई आपका टिकट नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन 2 दिन पहले ही, चूंकि नामांकन 13 को भरना था, उससे 1 या 2 दिन पहले गए, तो उनके साथ ये धोखा है। और इसलिए यहाँ की जो जनता, भाजपा के जो कार्यकर्ता, भाजपा की कार्यकारिणी, उन्होंने 7 मीटर का जाम लगा करके विरोध किया। तो जनता के अंदर रोष है, गुस्सा है। इसका भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने भाजपा के ही प्रत्याशी को काटा है, यानी ब्राह्मण का टिकट काट कर ब्राह्मण को दिया है। तो सबसे पहले ब्राह्मण को खत्म करने का प्रयास किया भाजपा ने। इससे पहले अनु मिश्रा जी को खत्म किया, गोपाल भार्गव जी को साइड में किया, और लास्ट में नरोत्तम मिश्रा जी को।
तो ब्राह्मण समाज जो है नाराज है और इसका परिणाम भाजपा को देखने को तो मिला। आपको लगता है कि जो दादा नरोत्तम मिश्रा के ने जो उनका स्टेज से जो उनके आंसू निकले हैं, तो उस आंसुओं का बदला दतिया की जनता लेगी? बिल्कुल 100% सही है। उनके जो आंसुओं का भाजपा यहाँ जो है हमारे जो जनता है दतिया की, उसका जो है परिणाम वो देगी और उनका विरोध करेगी भाजपा का। बिल्कुल। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी यहाँ की जो जनता है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जनता का यहाँ पर क्या कहना है, कि किसको यहाँ पर विधायक बनते हुए देखनी चाहती है यहाँ की जनता, क्या किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों? कांग्रेस भी है मैदान में, वो भी वो सरकार है उसकी अभी। अच्छा, जो क्योंकि अभी तो करवाएंगे वो लोग, काम करवाएंगे, विकास तो करवाएंगे। लेकिन जो घनश्याम है जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ के ही रहवासी है, लेकिन आशुतोष को यहाँ के नहीं है। अब वो देखो, अब अभी तो 8-10 दिन है और समझ लेंगे। समाज पार्टी से दामोदर यादव, अब वो भी अब देखेंगे, लेकिन अभी तो बीजेपी की चल रही है। तो दामोदर यादव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब वोट तो अपने मन में रखते हैं, किसको देना है क्या करना। दामोदर यादव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? दामोदर यादव को तो अपन जानते ही नहीं है, खैर अभी दतिया में। तो लोगों का यहाँ पर कहना है कि हम दामोदर यादव को जानते नहीं है। तो हमारे साथ एक और भैया है। भैया क्या नाम है आपका? अशोक। किसको देखना चाहते हैं अपने यहाँ दतिया के विधायक? विधायक तो अब क्या देखेंगे 2.5 साल के लिए। अच्छा, तो क्या किसको क्या माहौल चल रहा है दतिया में? आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? जो कांग्रेस और वो है बीजेपी, दोनों में फाइट चलेगी। फाइट चलेगी। तो आपको जिस तरीके से नरोत्तम का टिकट काटा गया और आशुतोष को दिया गया, तो उसको लेकर बीजेपी असर पड़ेगा? नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं दिखा, लेकिन जिस तरीके से उनके जो आंसू निकले हैं मंच से, और जब भी नरोत्तम मिश्रा से अगर ये बात की जाती है उनके टिकट को लेकर के, तो उनका जो दर्द है वो अलग ही झलक आता है। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं बढ़िया है, उससे कुछ नहीं होता। तो जनता दादा के आंसू का बदला नहीं लेगी? लेगी, क्यों नहीं लेगी, लेगी। हाँ। तो आपका कहना है कि असर पड़ेगा? फाइट रहेगी वो तो कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस और बीजेपी। और दूसरे दामोदर यादव को लेकर के? वो तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की दामोदर यादव की पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? एजेंडा का है वो तो अब देखो, अभी चल रहा है एजेंडा, अब आगे क्या होगा। आपने देखा कि कल जो आपके आशुतोष तिवारी हैं और जो घनश्याम हैं, उन जीतू पटवारी ने गले मिला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो देखो पारिवारिक है, वो तो मिलते हैं, पार्टी अलग बात है। नहीं, पर आपके वोट से ही पार्टी है, आप वो तो पार्टी यदि कोई नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कांग्रेस और बीजेपी टक्कर लेगी। तो लोगों का यहाँ पर कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है वो काफी रहेगी। और आप देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम और दूसरे हैं आशुतोष तिवारी। तो दतिया की जनता का जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, तो उसको लेकर के जनता में रोष भी है। तो आगे जो दोनों में टक्कर देखी जा रही है, तो आगे देखते हैं कि कौन बनता है दतिया का विधायक।